प्रिय छात्रों, दूसरी क्लास की जो हिंदी की आपकी बुक है उसका ये दूसरा पाठ है भाग बकरे भाग। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पढ़ें, समझें। एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बूढ़ी अम्मा थी। अम्मा जानते हो, माँ को बोलते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी। उसने अपने खेत में बड़ी मेहनत से गेहूँ उगाया। उसने अपने खेत में बड़ी मेहनत से गेहूँ उगाया। फसल पक गई थी। फसल पक गई थी। वह अपने खेत की रखवाली कर रही थी। वह अपने खेत की रखवाली कर रही थी। तभी खेत में एक मोटा ताजा बकरा घुस आया। तभी खेत में एक मोटा ताजा बकरा घुस आया। वह गेहूँ खाने लगा। वह गेहूँ खाने लगा। अम्मा लाठी लेकर बकरे को भगाने लगी। अम्मा लाठी लेकर बकरे को भगाने लगी। भाग बकरे भाग। भाग बकरे भाग। बकरा भागा नहीं। बकरा भागा नहीं। उल्टे वह अम्मा को डराने के लिए उस पर झपटा। उल्टे वह अम्मा को डराने के लिए उस पर झपटा। अम्मा उसके पैने सींगों से डर गई। वह बचने के लिए वहाँ से निकल गई। वह बचने के लिए वहाँ से निकल गई। अम्मा को रास्ते में एक कुत्ता मिला। अम्मा को रास्ते में एक कुत्ता मिला। उसने पूछा, क्या बात है दादी? क्या बात है दादी? अम्मा ने बताया, एक बकरा मेरी फसल खा रहा है। एक बकरा मेरी फसल खा रहा है। कुत्ता भौं भौं करके बकरे की तरफ बढ़ा। कुत्ता भौं भौं करके बकरे की तरफ बढ़ा। भाग बकरे भाग। लेकिन बकरा भागा नहीं। लेकिन
बकरा भागा नहीं बल्कि कुत्ते पर झपटा। बकरा भागा नहीं बल्कि कुत्ते पर झपटा। बकरे के पहने सींगों को देखकर कुत्ता भी डर कर भाग गया। अम्मा को आगे रुस्तम पहलवान मिला। अम्मा को आगे रुस्तम पहलवान मिला। उसने पूछा मौसी क्या हुआ? अम्मा ने पहलवान को सारी बात बताई। अम्मा ने पहलवान को सारी बात बताई। पहलवान भी लाठी लेकर बकरे को भगाने चला। पहलवान भी लाठी लेकर बकरे को भगाने चला। भाग बकरे भाग। बकरा रुस्तम पर भी झपटा। बकरा रुस्तम पर भी झपटा। वह भी डर कर भाग गया। अम्मा आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक मधुमक्खी मिली। उसने पूछा, नानी क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? अम्मा ने मधुमक्खी को सारी बात बताई। मधुमक्खी ने कहा, नानी चिंता मत करो। मैं अभी आती हूँ। ये देखो कितनी मधुमक्खियाँ इस के पीछे लगी हुई हैं। वह उड़कर अपने छत्ते में गई। और सारी मधुमक्खियों को साथ ले आई। भिन भिन करती सारी मधुमक्खियाँ बकरे को भगाने लगी। भाग बकरे भाग। बकरा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। मधुमक्खी ने कहा, नानी अब वह बकरा आपके खेत में कभी नहीं आएगा।
खेत में कभी नहीं आएगा। अम्मा बहुत खुश हुई। अम्मा बहुत खुश हुई। उसने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया। मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया। यह जो कहानी है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि सभी बड़ी चीज़ हों या छोटी चीज़ हों, सबका अपना अपना महत्व होता है। हमें छोटी चीज़ों को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी बड़ा काम कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ ख़त्म हुआ। आप इस पाठ को कई बार पढ़ें। अगली वीडियो में इस पाठ के कुछ प्रश्न और अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।